कौन सा गांजा मार के ये सब फिल्म लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा ऐसा। 5 में से नंबर कितना? -4। तो हमें दुख लग रहा है, पैसे बर्बाद कर दिए, इतनी बोरिंग थी। अक्की भैया ई का कर दिए। 2023 में भी फ्लॉप से ही शुरुआत करोगे क्या? सही भी है, अब 2022 में बड़ी मुश्किल और मेहनत से 4 फ्लॉप दिए थे। अच्छा खासा मोमेंटम बना है, ऐसे कैसे खराब कर दे भला आए? अच्छा फिलहाल पहले दिन की जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से तो ये अक्षय कुमार के करियर की सबसे खराब ओपनिंग वाली फिल्म बनने की कगार पर है। एडवांस बुकिंग के नाम पर इस फिल्म को पहले ही बाबा जी का ठुल्लू मिल चुका है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब दिक्कत यह है कि कौनो थिएटर के अंदर घुसने को तैयार ही नहीं दिख रहा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन साइट्स की माने तो सभी ओपनिंग डे का कलेक्शन 5-6 करोड़ के आसपास ही दिखा रही है। बल्कि एक साइट ने तो शाम होते होते अपना अनुमान घटाकर 4 से 3 करोड़ कर दिया। गजब बेइज्जती है। ऐसा भी कहीं होता है क्या भला? अक्की भैया की फिल्म रिलीज हो रही है और थिएटरों में ऐसा सन्नाटा। तमाम जगह तो इतनी भारी संख्या में दर्शक टूट पड़े कि शो ही कैंसिल करने पड़ गए और तमाम जगह तो इक्का दुक्का लोग ही बैठ पिक्चर का आनंद लेते रहे। जो देखे हैं उनको जरूर वीआईपी वाली फीलिंग आई होगी। हाल ही में वैलेंटाइन डे का आनंद लेने वाले तमाम कपल पछता रहे हैं। बोले पहले पता होता तो वही देख लेते। रहा नहीं जाता। फिल्म की कहानी तो सबको पता है ही। तमाम लोग तो ओरिजिनल मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस देख भी चुके होंगे। वो फिल्म जबरदस्त हिट भी रही थी, लेकिन नामालूम लोगों को अक्षय भैया से क्या नाराजगी है। पिछली 4 फ्लॉप करवा ही चुके हैं, लेकिन लगता है अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मतलब क्या अक्की भैया का करियर डुबो के ही मानेंगे? चल झूठा। वैसे फिल्म में अक्षय में करने के लिए कुछ था ही नहीं। वो सुपरस्टार हैं और फिल्म में भी वही बने हैं, तो एक्टिंग करने की जरूरत थी नहीं। अलबत्ता ओवर एक्टिंग जरूर भर भर के किए हैं। हाँ, इमरान हाशमी छुपे रुस्तम निकले। कई जगह तो अक्षय को पछाड़ दिए और डांस तो कमाल किए हैं। ऐसा फाड़ू डांस किए हैं कि पिछली सारी फिल्मों की कसर निकाल दिए हैं। अगर बात ऑक्यूपेंसी की जाए तो भैया आंखों से दिन दहाड़े आंसू टपकने लगेंगे। मॉर्निंग शो में जहां 6% की जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रही तो दोपहर के शो में छलांग मारकर 9% तक पहुंच गई और शाम तक दोहरे अंकों में यानी 11% तक पहुंच गई। अब बताइए भला ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? बेचारे हमारे शर्मा जी अक्की भैया के बहुत बड़े फैन हैं। तड़के जगे और नहा धो के तैयार हुई के थिएटर पहुंच गए। एडवांस बुकिंग कराने वाले कुछ बिरले लोगों में ये भी थे। वहाँ पहले तो घंटों इंतजार किए और जब शो का टाइम हुआ तो पता चला कि शो ही कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बेचारे हिम्मत नहीं हारे, अगला शो देख के ही घर लौटे। जब से लौटे पता नहीं घर से बाहर ही नहीं निकले, जैसे कौनो सदमा लग गया हो। देख के बड़े शहरों में इसकी हालत पतली ही है। लखनऊ जैसे शहर में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 3%, तो सूरत में 4, मुंबई में 5, तो एनसीआर में 7% ही रही। बाकी छोटे शहरों की बात क्या करें। एक तो अक्की भैया पूरे इंडिया में घूम घूम के खिलाड़ी अनाड़ी पे डांस करते रहे और जनता ने ये सिला दिया। भगवान क्या जुल्म है। ऐसा लगता है कि जनता कंफ्यूज हो गई कि अक्षय किसी पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर किसी गाने का। पूरे प्रमोशन में सेल्फी का कहीं नामो निशान ही नहीं था। हाँ, एक दिन सनक गए तो फैंस के साथ सेल्फी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाले। लेकिन भैया एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपने अक्की भैया हैं बहुत मेहनती। पिक्चर के प्रमोशन में दिन रात और खून पसीना एक कर दिए, लेकिन दर्शक ही बेवफा निकले। रील्स बना बना के अक्की भैया को बरगला दिए। भैया सोचे कि हाइप बन गया है, लेकिन उन्हें ऐसे धोखे की उम्मीद न थी। अरे दर्शकों ने अक्की भैया की पीठ पे छुरा घोंपा है। मगर क्यों? वैसे नाराज तो उनके फैंस हुए थे जब वो विमल पान मसाला वाला ऐड किए थे। क्या क्या नहीं किए अक्की भैया सेल्फी के लिए। कनाडा की नागरिकता तक छोड़ दिए। अब बच्चे की जान लोगे क्या? मेरे साथ अन्याय हुआ है। वैसे अक्षय कुमार से सबक सीखने की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो भगवान ही मालिक है। पिछले साल एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी अक्की भैया एकदम निश्चिंत हैं। सेल्फी तो इस साल की पहली पिक्चर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस गिनते जाइए। इस साल भी कम से कम 5-6 फिल्में तो रिलीज होंगी ही। आखिर कौन सी जल्दी रहती है इनको, नामालूम कहाँ जाना है। अगर अक्की भैया क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी पे ही फोकस करते रहे तो हम इनकी फिल्मों को ऐसे ही आते जाते देखते रहेंगे। आखिर अक्षय इस तरह की फिल्में क्यों करते हैं ये समझना कठिन है। शायद उन्हें अपने कद का अंदाजा ही नहीं है। ऐसी फिल्में अब उनके कद से न्याय नहीं करती। केवल अक्की भैया ही का है
बॉलीवुड के सारे बड़े एक्टर यही करने में जुटे हैं। अब ओपनिंग डे में 5-6 करोड़ की कमाई करके ये फिल्म 150 करोड़ का बजट तो निकालने से रही, यानी सेल्फी का फ्लॉप होना एकदम तय है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई शहजादा बुरी तरह पिट चुकी है। देखना यह है कि सेल्फी शहजादा को पछाड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि पठान से पार पाना इसके बूते के बाहर की बात है। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अक्की भैया के फैंस ने उम्मीदें चाहे जो लगा रखी हो, ऐसा लगता है कि इस साल की सबसे पहली और बड़ी डिजास्टर बनने का श्रेय सेल्फी को ही मिलेगा। वैसे एक खासी ओरिजिनल फिल्म की रीमेक बना के उसका नाम मिट्टी में कैसे डुबोया जाए, ये कोई हमारे बॉलीवुड वालों से पूछे। खैर, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। काहे से सेल्फी फ्लॉप हुई गई तो क्या हुआ, जब तक इसका गम हल्का होगा तब तक अक्की भैया की अगली पिक्चर के रिलीज होने का टाइम आ जाएगा। अगर आप पिक्चर देख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और सबको बताइए कि आपको पिक्चर कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।